हाँ भाई, कैसे हो सब। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों की डिमांड रही कि सर एक बार हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये सही भी है कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं आ रहा है अच्छे से तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर जगह पे हाइब्रिडाइजेशन टर्म है वो यूज होती है। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी नहीं पता, और अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में नहीं पता तो आप आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन भी नहीं कर पाते। और किसी कंपाउंड में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है तो वो भी आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक मैं छोटा वीडियो एक बार पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और कुछ कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, पीके सीपीपी के केमिस्ट्री पॉइंट। ठीक है, और अभी अपन स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे पहले अपने को सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन है क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को हाइब्रिडाइजेशन की, भाई हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे जो पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। हाँ, तो आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही। अब हाँ, तो देखिए, देखो अपने पास क्या है, ये है कार्बन बेटा, क्या है कार्बन। और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p, कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो ये इसकी है वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूँ, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ, एक एस के साथ और 3 पी के साथ। ठीक है जी, तो इसके पास एक ऑर्बिटल तो कौन सा रहेगा अपने पास, एस ऑर्बिटल। ये अपने पास क्या है, एस, और 3 अपने पास किसके हैं, पी के। ये किसके हैं, पी के। और इन चारों में इसमें अपना ये लो जी, क्या कर दिया मैंने, इसको एक साइड स्टेट में बना दिया, इलेक्ट्रॉन इसका इसका कहां चला गया, पी में। तो इसके पास देखो अपने इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप देखो एस की साइज कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल। इधर पी की साइज कैसी होती है, ठीक है। पी होता है वो डायरेक्शन होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, पी है वो डायरेक्शनल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो जो डायरेक्शनल होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। क्या होगी, अच्छी होगी। अब मेरी बात सुनो, ये ऐसा, ये नॉन डायरेक्शनल है और ये थोड़ा मोटा है, और ये देखो कि तीनों के तीनों क्या है, डायरेक्शनल है। तो अपने पास सबसे पहला जो कंपाउंड है बेटा वो है CH4। अब देखो जो ये हाइड्रोजन है भाई, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ इसका पी और इसका एस, इसका पी और इसका एस। क्योंकि इसके पास क्यों चल दिया है, क्योंकि ये डायरेक्शनल है, और जो डायरेक्शनल होता है उनमें बॉन्डिंग क्या होती है, अच्छी होती है। अब देखो जब इनमें बॉन्डिंग अच्छी है बेटा, अब जो चौथा हाइड्रोजन आता है वो ये भाई, वो बोलता है क्यों मैं इस मोटे के साथ बॉन्ड क्यों बनाऊं भाई, तुम तो तीनों अच्छे बॉन्ड बना रहे हो और मैं इसे मोटे के साथ बॉन्ड बनाऊं, नहीं भाई मैं तो नहीं बना सकता, मैं इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, मैं तो जा रहा हूं। अब जब इसने ऐसा कहा कि मैं जा रहा हूं, अब ये कार्बन कहता है भाई, भाई तुम 3 बॉन्ड बना रहे हो तो इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई नहीं नहीं, मेरे को कोई बॉन्ड नहीं बनाना। तो इनकी तो दुविधा होगी, भाई इस मोटे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहता क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इनसे कम है। अब देखो जैसा केमिस्ट्री में होता है ना, रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है। तो ये जो कहानी थी ना, ये जबरदस्ती, ये CH4 को ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाह सोचने वाली बात तो है यार, क्योंकि ये 3 के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा। ये तो सोचने पर मजबूर कर दिया इसने। अब इसने अगर सोचने पर मजबूर कर दिया बेटा, तो अब अपने पास क्या इलाज है इसका, अब अपने पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब देखो अपने पास प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, लेकिन इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे मान लो भाई एक व्यक्ति है, ये मैंने व्यक्ति बना दिया, और इसके बेटा 4 बेटे,
तो एक तो कैसा मोटा मोटा, तीन क्या है इक्वल साइज इनकी, ये तीनों इक्वल साइज की। अब जब इनकी शादी की बात आती है तो ये तीनों तो थोड़े अपने कमाते कमाते भी हैं, थोड़े शक्ल से भी अच्छे हैं, तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मोटा रह गया। अब इसके पिताजी को क्या हो गई, टेंशन हो गई, मगर इनकी शादी करनी है तो ये क्या करें। अब मेरी बात सुनो, अगर इनको कोई देखने वाला आता है, किसी के मान लो 4 लड़कियां हैं, तो वो इनको देखने आता है, तो वो इन 3 को तो सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस मोटे को नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं ये तो मोटा है, ये तो हमारे को पसंद नहीं है, जैसे इनके साथ हो रहा है। अब इनको पिताजी को टेंशन है भाई इसकी सगाई नहीं हुई, क्योंकि इनके साथ इनकी सगाई हो सकती है, अगर ये इनकी अकेले की करे तो सगाई होना संभव नहीं है कि भाई इसकी भी शादी नहीं हो सकती। अब अगर इसकी शादी नहीं हो सकती तो ये क्या करेगा भाई, बताओ। अब इसके लिए इसने सोचा कि इनको इसके बराबर करना पड़ेगा, जब ही इसकी शादी संभव हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इसको इसके बराबर करने के लिए क्या कर सकता, थोड़ा मोटा था, तो एक तो इसको डाइटिंग पे रख दिया भाई, क्या कर दिया, डाइटिंग पे रख दिया कि इसका खाना वाना बंद कर दो, और जो इसका खाना था वो इन तीनों को दे दो। क्या किया, इसका खाना इन तीनों को दे दिया और इसको खाना देना बंद कर दिया, इसको बहुत कम दिया। इससे क्या हुआ, थोड़े दिन गुजरे और इसका भी शरीर थोड़ा हल्का हो गया, और आजकल तो चलो किसी कंपनी का प्रचार करना यहाँ पे अच्छा नहीं है, और ये इक्वल हो गए। तो इनको जब देखने आए तो यार दोबारा तो यार इसकी साइज तो बराबर होगी, चारों बिल्कुल एक साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल एक समान दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा इनको प्रॉपर्टी में भी अच्छा कर दिया इसको, और थोड़ा इसको पतला भी कर दिया इसको, नए खिला के इसकी डाइटिंग करवा के, तो ये चारों एक समान दिखने लग गए। तो अब जो इनको कोई देखने वाला आता है ना, वो इन तीनों को पसंद है, चारों को पसंद कर लेता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ कि देखो अपने पास क्या था, इधर अपने पास थोड़ा बोर्ड छोटा है अपना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा। इधर अपने पास ये क्या था, एस है, और ये क्या है बेटा, 3 पी है। देखो ये पूरा 100% एस करेक्टर, ये 100% पी करेक्टर, और ये भी अपना 100% प्योर पी है, और ये भी 100% प्योर पी है। अब क्यों ने अपन ऐसा करें कि इसका अगर मैं एस का 25% बेटा इसको दे दूं, और इससे मैं पी का कितना ले लूं, इसको मैंने एस का दिया, और इसका मैंने पी से कितना ले लिया 25%। ऐसे ही मैंने इससे इसको 25 दिया, और ऐसे मैंने इसको 25-25 दे दिया, और इधर से मैंने 25 और ले लिया। ठीक बड़ा समझ में आ रहा है? तो अब देखो इसके पास परसेंट एस करेक्टर कितने हैं भाई, 25, और इधर परसेंट पी करेक्टर कितने हैं 75। कितने हैं 75%। समझ में आ रहा है? अब देखो चारों के पास क्या होगा, इसके पास कितने हैं 25 एस के और 75 पी के, इसके पास 75 पी के और 25 एस के, इसके पास 75 पी के और 25 एस के, इसके पास भी 75 पी के और 25 एस के। तो देखो चारों क्या हो गए, इक्वल साइज के हो गए। तो अब इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो चारों ने क्या किया बेटा, ये जो इन्होंने किया इसको अपन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर। एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर, इन्होंने क्या कर लिया बेटा, अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज कर लिया, और इन्हीं को बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इन्होंने क्या करी, अपने ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर ली, और इस मिक्सिंग को ही क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को ही क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए अब रटना नहीं है, क्यों जरूरी है, क्यों करवाना है हाइब्रिडाइजेशन, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा कि या नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई, अपनी वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगर ये आपको समझ में आ गई तो अपन आगे बातें करते हैं। देखो मैं इसको मिटाऊंगा, अपने पास बोर्ड छोटा है। अब देखो बेटा क्या है, क्या बताया मैंने कि ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने क्या किया, अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज किया,
और बेटा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इस मिक्सिंग को क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो ऑर्बिटल बनते हैं इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। अब देखो तो मैंने क्या बोला कि ये जो हाइब्रिड, इसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और जो बने हुए ऑर्बिटल्स हैं, जो मिक्सिंग हुई ऑर्बिटल्स, उनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि संकरण, क्या पढ़ा, संकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पे अपने क्रॉस संकरण पढ़ते थे। ये अपने पास क्या है, ये कोई वीट है, उसकी बाली है, और इसका ये जो डंठल है वो क्या है, स्मॉल, ये शॉर्ट, और ये क्या है, लॉन्ग। प्लस दूसरा इसकी बाली तो ऐसे ही है, स्मॉल, और लेकिन इसका जो डंठल है वो क्या है, लॉन्ग। और इन दोनों से जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बनेगा उसकी बाली भी क्या होगी, अच्छी होगी, और इसका जो प्लांट होगा वो भी क्या होगा, लॉन्ग, और ये भी लॉन्ग। अब देखो इसमें इसके क्या, इसके ये ए है और ये बी है, ए के करेक्टर यहाँ से क्या आ गया, लॉन्ग, और बी के करेक्टर आ गए इसमें बी। तो जो एक्सचेंज ऑफ करेक्टर हुआ इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन। तो और जो ये बनने वाला ये क्या हो गया, अपना हाइब्रिड प्लांट है। इसको क्या, जैसे आपके अब कोई भी पैकिंग खरीदते हो तो नई अभी जो लिखा हुआ आता है ना उस पर हाइब्रिड ही लिखा आता है, क्योंकि वो सारे की सारी केसेस पे होती है हाइब्रिड बनाया हुआ होता है। और हाइब्रिड में क्या होता है, जल्दी ग्रो करता है, मतलब हाइब्रिड में अपने को जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। अब देखो आगे ऐसे ही अपन इसकी बात करते, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकती है। जो ये मिक्सिंग है ये दो तरीके से हो सकती है, दो प्रकार से इसको अपन पढ़ते हैं। तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, तो देखो ये कैसे होगी। तो अपने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन, जो मिक्सिंग हो गई उन ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक होगी मिक्सिंग होगी, वो क्या होगी, सेम एनर्जी, इसके बीच में होगी सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब है बेटा कि यहाँ एक पी ऑर्बिटल है और एक एस ऑर्बिटल है। मान लो ये अपने पास क्या है, ये पी ऑर्बिटल है, और ये क्या है अपने पास, एक एस ऑर्बिटल है। तो इसमें जो अपने को मिक्सिंग करवानी है वो अपन किस तरीके से करवाएंगे। अब देखो इसके अंदर पी करेक्टर है और इसके अंदर एस करेक्टर है, और ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, सेम एनर्जी का एक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो जो सेम एनर्जी है इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर P के S करेक्टर P के S में क्या जा रहे हैं, P करेक्टर जा रहे हैं, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब कितने बेटा, 50%। और इधर से S, इसमें P में कितने जा रहे हैं बेटा, 50% का जा रहे हैं, S करेक्टर जा रहे हैं। इधर P करेक्टर और इधर एस करेक्टर। तो देखो इधर से 50 है, 50, दोनों में क्या हो रही है, 50-50 हो रही है। तो दोनों में जो मिक्सिंग हो रही है बेटा वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इससे जो बनने वाला ऑर्बिटल से बेटा वो क्या बने, जो इसको बनने वाले इसको बोलेंगे बेटा आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब देखो इससे जो बनने वाला ऑर्बिटल है वो क्या बनेंगे, इधर एस
और दूसरे वाले का क्या बनेगा एस पी। इससे दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे एस और पी। दूसरा देखो, अगर अपने पास क्या है, एक इधर पी है, देखो बेटा इसका एग्जांपल मान लो कि अगर आप ठंडे पानी में गर्म मिलाओगे तो वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और अगर गर्म पानी में आप ठंडा पानी मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब जब तक वो इक्वल हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्सिंग। तो आपने पानी मिक्स किया, गर्म में ठंडा और ठंडे में गर्म, तो कितना किया, इसमें 50% पी करेक्टर आ गए और इसमें, तो इनकी जो एनर्जी हो गई बेटा वो क्या हो गई, सेम हो गई। कि भाई इसकी एनर्जी ज़्यादा इसकी कम है, तो इसको 50 दे तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। मतलब ये जो ऑर्बिटल है बेटा वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इधर एक पी है बेटा, ये पी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इधर एस ऑर्बिटल है। लेकिन बेटा इसमें मान लो 50% ना होके 25% करेक्टर मिक्स होते हैं। तो मान लो ये इसमें अगर एस होंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी थोड़ी बहुत, तो ये यहाँ पे आ रहा है। और इसमें अगर पी करेक्टर आएंगे तो ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, एसपी। इसको बोलते हैं बेटा नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। मान लो इसमें कितना करेक्टर हो रहा है 20% और इधर से भी 20%। तो इसमें इधर पी आ रहा है और इधर में एस में 20 आ रहा है। और इसको बोलेंगे बेटा आप नॉन सेम एनर्जी या फिर डिफरेंट एनर्जी। क्या बोलेंगे, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल मिक्सिंग। तो इसमें जिसमें सेम एनर्जी इक्वल ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होगी उसे बोलेंगे आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। और जिसमें जो करेक्टर अगर कम आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। उनमें जो एनर्जी होगी वो डिफरेंस एनर्जी होगी और जिसमें इक्वल शेयरिंग होगी उसमें एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो ये दो तरह से अपन पढ़ सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। ठीक है, तो अपनी शुरुआत तो कहाँ हुई थी कि ये अपने पास कार्बन है और इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। CH4 में अपने बोला था कि चारों की चारों बॉन्ड एक जैसी क्यों है। तो एक जैसी क्यों है इसका पता लगाने के लिए अपने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है क्या आपको? अगर इतनी चीज समझ रहे हो ना आप, तो आगे वाला तो बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो क्यों जरूरी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, मेरा क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। इसके भी मैं रीजन आपको दूंगा। फर्स्ट रीजन बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। देखो बेटा अपने पास क्या है, ये अपने पास है P, मान लो ये है अपने पास, मैंने क्या बोला था S और बीटा, और ये है मेरे पास P और बीटा। चलो पहले S की बात कर लेते हैं। पहले मेरे पास है S और बीटा, और जो S और बीटा होती है बेटा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लोअर एनर्जी। और केमिस्ट्री बेटा मैंने बार बार बताया कि लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट
स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो मोर स्टेबल होता है। बट बेटा ये तो इसमें अच्छा ही है, ये क्या है, गुड हैबिट है, लेकिन इसके अंदर एक बुराई भी है। वो क्या है बेटा, ये नॉन डायरेक्शन है। क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। और अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो इसमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। इसी कारण तो अपने पढ़ा था रे, मोटे के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, तो नॉन डायरेक्शनल है। अब देखो इधर ये अपने पास क्या है, पी है, ये है भाई साहब पी। भाई साहब इनकी एक गंदी आदत है कि इनमें जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, एनर्जी ज्यादा है। बट इसमें फायदे की बात क्या है बेटा, ये क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। मैंने एग्जांपल समझाया था अभी आपको, एक प्लांट का, वेट प्लांट का एग्जांपल समझाया था, उसके जैसा ये। तो ये डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है। अब देखो बेटा ये क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। और जब ये मिक्सिंग करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये इसकी बैड हैबिट है, और ये इसकी गुड, सॉरी सॉरी स्टूडेंट। अब देखो, और ये इसकी बैड हैबिट है और ये इसकी गुड हैबिट है। अब देखो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की करेंगे। तो इनकी जो एनर्जी, देखो इसमें एस के करेक्टर आए तो एनर्जी कम होगी, और इसमें पी के करेक्टर आएंगे तो एस की एनर्जी ज़्यादा होगी, और एक आइडियल हाइब्रिडेशन बनाएंगे। तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ये फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ये फॉर्म करेंगे। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि इसमें इसके करेक्टर में आएंगे और इसमें इसके करेक्टर में आएंगे। तो इसकी गुड हैबिट तो क्या थी कि ये डायरेक्शनल था, और इसकी क्या थी कि इसकी एनर्जी क्या थी, लोअर थी। तो दोनों के करेक्टर आ गया, और अगर दोनों के करेक्टर आ गए तो बेटा ये जो बॉन्डिंग हुई वो अपनी मोर स्टेबल होगी। क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, कि डायरेक्शनल भी होगा और लोअर एनर्जी भी होगी। इसको इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। एक रीजन और दूंगा बेटा, लेकिन पहले ये देखो। तो ये आपको समझ में आया कि एस और पी की मिक्सिंग क्यों हुई, क्योंकि ये एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, और जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है वो स्टेबल कम होता है, जिसकी लोअर एनर्जी होती है वो स्टेबल ज़्यादा होता है। ये नॉन डायरेक्शनल था, इसकी बेड हैबिट थी, ये डायरेक्शनल था, दोनों को क्रॉस करवाया तो एक अच्छा हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे मिल गया। और जो मिलने को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की मिक्सिंग अपने दो टाइप से पढ़ ली, एक डिफरेंट एनर्जी और एक सेम एनर्जी। यहाँ पे क्या हुई है बेटा, सेम एनर्जी वाले। देखो इसके इतने करेक्टर खींच के गए, एस के इधर पी के, और बनने वाला क्या बना, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या है, सेम है, सेम होगी। तो दिस इज आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरा बेटा इतना, तो यहाँ तक आप समझो। दूसरा रीजन और देता हूँ बेटा मैं आपको, इसका एक अच्छा रीजन और देता हूँ कि क्यों करते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया, आगे चलो। दूसरा रीजन ये है कि अपने पास देखो, अगर ये नहीं करता तो अपने पास ये क्या है, कार्बन,
और ये P और ये P और ये P और ये P। बेटा जिसमें S करेक्टर ज्यादा नहीं होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये देखो, अब देखो अगर यहाँ पे अगर आता है हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, कितना है 90 है, 90 है बॉन्ड एंगल। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। और बेटा रिपल्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि इस रिपल्सन को कम किया जाए और इस कंपाउंड को स्टेबल किया जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है ये कार्बन, अपने P ऐसे बोलता है, अपने ऐसे ये बोलता है कि आपके जो S करेक्टर है वो P में डालता है। तो अगर ये P में S करेक्टर डालेगा तो ये कैसे बनेगा, देखो इसकी मैं से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब ये हो गया बेटा, बड़ा हो गया मतलब इसमें ये ले लेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जब ये बड़ी, सॉरी थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूँ, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा, भाई बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, बढ़ गया। जब एस करेक्टर आ गए तो क्या हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। और बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो बेटा क्या हो गया, रिपल्शन कम हो गया और ये कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो दूसरा काम क्या करते हैं, साइड एटम में रिपल्शन को कम करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। साइड एटम में रिपल्शन को कम करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोलो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया, लाइट जा चुकी है तो थोड़ा अपने को प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो भी थोड़ा लंबा ज़्यादा जा चुका है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे अपन अगर आप करना चाहो तो बस थोड़ा सा और कर सकते हो कि जो हाइब्रिडाइज जो बॉन्डिंग होगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, अच्छी वाली, क्योंकि पीपी क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। फिर पी और एस में होगी, सॉरी एस एस में होगी, वो तो आगे अपन बात करते जाएंगे। और फिर डी डी में होगी। दिस इज डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शन, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। और बेटा एक अपने पास क्या होगा, एसपी होगा, एसपी में एस करेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और इसमें एस करेक्टर कितने होंगे, 25%। और दूसरा अपना मान लो ये कितना होगा, इसमें होगा एस करेक्टर 33%। दिस इज sp2, ये होगा sp3। इसमें एस करेक्टर कितना होगा, सॉरी ये है sp, तो इसमें होगा कितना 50%, 33%। और इसमें कितना होगा 25%। जैसे जैसे एस करेक्टर कम होगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ऑर्बिटल ऐसे ऐसे कुछ बनेंगे, आप इनका ध्यान रखना। और बेटा अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा, अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई, छोटी हो गई, तो उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी
बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और अगर एस करैक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जहाँ पे एस करैक्टर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही अपन पढ़ेंगे बेटा। इस पे इतने क्वेश्चन बने हुए हैं कि आप सोल्व करते करते थक जाएंगे। एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होगी, एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो ये sp हो गया बेटा, और ये sp2 जैसे जैसे एस करेक्टर ज्यादा होगा देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और ये अपना बेटा sp3 ऐसे करके अपना एक बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। में आप हाइब्रिडाइजेशन तैयार किए। अगले वीडियो में अपन अब नए नए कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था। अब अपन इसका शॉर्ट मेथड भी पढ़ेंगे कि डायरेक्ट अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और आज अपने बस इतना ही जाना है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, अपने को क्यों जरूरत पड़ी और क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्यों अपन करें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। तो उसके 2 रीजन बताए बेटा मैंने, 2 रीजन आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।